गवादर तरक्की का मरकज बनने जा रहा है। पाकिस्तान का फोकल पॉइंट बनेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर से गवादर दुनिया से बराह रास्त मुंसलिक हो जाएगा। तरक्याती मंसूबे बलूचिस्तान को तरक्की की नई मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, बदकिस्मती से तरक्की में बलूचिस्तान पीछे रह गया। पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाना मेरा ख्वाब है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और गवादर फ्री जोन के लिए सरमायाकारों को दावत दी है। गवादर सेंट्रल एशिया तक मुंसलिक हो रहा है। वज़ीर आज़म ने 2200 एकड़ मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 5 फैक्ट्रियों, एक्सपो और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह। मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। सी पैक मंसूबे बलूचिस्तान की तरक्की में संगे मील की हैसियत रखते हैं। गवादर समेत पूरे सूबे में तरक्याती इनकलाब आएगा। वजीर आला जाम कमाल कहते हैं, खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना था, 2200 एकड़ मंसूबे का संगे बुनियाद तारीखी है। सी पैक हासिदों और दुश्मनों के निशाने पर है। अमन व अमान बरकरार रखने और कुर्बानियां देने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी सफीर ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। सी पैक मंसूबे पाकिस्तान समेत खित्ते की खुशहाली की जमानत है। बुज़दिल हुक्मरान जालों से डरते हैं। पीपल्स पार्टी किसी चोर दरवाजे से आने पर यकीन नहीं रखती। बिलावल भुट्टो जरदारी का नेक्याल में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने आज़ाद कश्मीर में फायरिंग करवाई। क्या वोट की इज्जत बंदूक से होती है? हम वोट की ताकत से हुकूमत बनाएंगे। जियाले मूडी को अपनी शादियों में नहीं बुलाते। हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान के सियासी हल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पूरे खित्ते को नुकसान होगा। अफगान तनाज़े का सियासी हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, दुनिया ने अफगानिस्तान पर तवज्जो ना दी तो वहाँ मजीद खून रेजी होगी। अमरीका भी अफगानिस्तान के मामले पर उलझन का शिकार है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अफगानिस्तान में सबसे बड़ा लूजर भारत है। साबित हो गया, भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। लाहौर धमाके में भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। खुशी होगी अगर तमाम अफगान फरीकैन मिल बैठकर मसले का हल निकाल लें। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, चमन बॉर्डर पर इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कर रहे हैं। FIA, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चमन तोरखम बॉर्डर्स का कंट्रोल संभाल लिया है। अफगान महाजरीन पर हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। लाहौर धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है। कराची में भी एक गिरोह पकड़ा गया है। सिंध मजीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त नहीं करेगा। मुमकिन अफगान खाना जंगी के पेश नज़र बॉर्डर सील किया जाए। नकल मकानी नागुज़ीर हो तो अफगानिस्तान से मुल्हिका इलाकों तक महदूद रखा जाए। सिंध का विफाक से मुतालबा। सूबाई वजीर इस्माइल राहू कहते हैं, अफगान मुहाजिरीन की आमद पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कैंप्स लगाए जाएं। कराची पहले ही अमन व अमान, बिजली, गैस, पानी और रोजगार जैसे मसाइल का शिकार है। If they leave behind their forces against the Doha Agreement, then in that case it will be up to the decision of our leadership how we proceed. तालिबान का 25% अफगानिस्तान पर कंट्रोल। पेशकदमी जारी। मजीद 13 जिलों पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस के कदम उखड़ने लगे। जगह जगह पिस्पाई, झड़पों में 16 अफगान फौजी हलाक। 1000 से ज्यादा फौजी लड़ाई छोड़कर ताजिकिस्तान फरार हो गए। तालिबान का तमाम गैर मुल्की अफवाज पर मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान से इनखला पर जोर। कहा, अगर गैर मुल्की अफवाज ना गई तो रद्द अमल देंगे। सिंध में मैट्रिक इम्तिहान बोर्ड पहले पर्चे में नाकाम। कराची में फिजिक्स का पेपर 4 मिनट बाद सोशल मीडिया पर दस्तयाब था।
2 घंटे ताखीर से इम्तिहानी मराकज पहुंचा। क्लासेस में तलबा, बाहर वालिदैन ज़हनी अजियत में मुब्तला रहे। सखर और लाड़काना में तलबा ने व्हाट्सएप से सारे जवाब छाप दिए। नवाबशाह और उमरकोट में भी दिल खोल कर नकल की गई। इम्तिहानी मराकज में बिजली की लोड शेडिंग ने तलबा का दोहरा इम्तिहान लिया। पर्चा देर से पहुंचने और लीक होने की तहकीकात का आगाज। नैब ने आसिफ जरदारी के न्यूयॉर्क फ्लैट की तहकीकात शुरू कर दी। साबिक सदर ने अबूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। एहतसाब ब्यूरो ने अपने नोटिस में लिखा, आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क में अपने नाम पर मौजूद जायदाद पाकिस्तान में जाहिर नहीं की, ना ही रकम कानूनी तरीके से पाकिस्तान से मुंतलिक हुई। नैब ने तहकीकात के लिए 24 जून को तलब किया, लेकिन वो पेश न हुए। मरियम नवाज शरीफ इस्लामाबाद रवाना, कल हाई कोर्ट में पेश होंगी। 8 जुलाई को मरी से मुजफ्फराबाद रवाना होंगी, जहां इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर ने 17 जुलाई तक मरियम नवाज के जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया। ऑपोजिशन खुद अपनी ऑपोजिशन है। शहबाज शरीफ 12वें खिलाड़ी हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब हिज़्ब इख्तिलाफ पर बरस पड़े। कहा, फजलुर रहमान का इजी लोड खत्म हो चुका, इसीलिए बहकी बातें कर रही हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए अमरीका को सीवी दी थी। बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत का तैयारा किस हैसियत में इस्तेमाल कर रहे हैं? हरीम आदिल शेख ने सवाल उठा दिया। पीटीआई रहनुमा का केस दायर करने का ऐलान। शाजिया मरी ने अनोखी मंतक पेश कर दी। बोले, बिलावल ने सूबाई हुकूमत के तैयारे में वुज़रा से लिफ्ट ली थी। किसी को अदालत जाना है तो जाएं, जो कब्जे कर रहे हैं उसका भी हिसाब दें। ईवान सदर में तुर्क फौज के कमांडर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तुर्क फौज के कमांडर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। में कोरोना के मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,427 हो गई। 1,347 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.9। सिंध में 5.6% रही। रवा माह तकरीबन 1.5 करोड़ वैक्सीन की खुराकें पाकिस्तान लाई जाएंगी। जुम्मे की शाम से बिजली की लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो चुका। तमाम सेक्टर्स को हस्बे मामूल गैस और प्रेशर की फराहमी भी बहाल कर दी गई। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट, लिखा, RLNG की फराहमी भी 100% बहाल की जा चुकी है। वतन पर जान निछावर करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का 22वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर दुआया तकरीब। कमांडेंट पंजाब रेजिमेंट ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए। कैप्टन शेर खान ने कारगिल के मार्के में दुश्मन को नाकों चने चबवाए। बहादुरी के लाजवाल मुजाहरे पर निशाने हैदर से नवाजा गया। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, मादरे वतन की हिफाजत के लिए कर्नल शेर खान का जज्बा अटल था। हमें कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर कैसे दरख्वास्त गुजारों को प्रमोट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को ग्रेड 17 में मुस्तकिल करने पर इजहार बरहमी। सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। पुलिस कंप्लेन कमीशन और पब्लिक सेफ्टी में भर्तियों का केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नैब 23 साल से सिंध में काम कर रहा है। 23 साल में करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई। एक शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, सबूत कहाँ है? खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट नैब पर बरहम। आइंदा समाअत पर डायरेक्टर नैब सखर को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, 12 जुलाई को तैयारी करके आएँ। आइंदा समाअत शाम 5 बजे तक भी करना पड़ी तो करेंगे। नौशहरो फेरोज में लिंक रोड पर कार पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन पर मुखालिफिन ने अदालत से वापस जाते हुए हमला किया।
पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके मलीर कैंट रोड पर शहरी से 2 मुल्जिमान की लूटमार की कोशिश, शहरी की मज़ाहमत, मुल्जिमान को पकड़ लिया। एक डाकू की शहरी को गोली मारने की कोशिश, फायरिंग से डाकू का अपना ही साथी जख्मी हो गया। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी से 2.5 लाख मालियत के बकरे और दुम्बे चोरी। 4 मुल्जिमान 2 कारों में 6 बकरे और 3 दुम्बे चोरी करके ले गए। बलोच कॉलोनी पुलिस ने फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान की तलाश जारी। मोहम्मद आमिर के बारे में बहुत बातें हो गईं। अगर वो खेलना ही नहीं चाहता तो उसकी मर्जी। बॉलिंग कोच वकार यूनिस कहते हैं आमिर सिलेक्टर्स को मुतासर नहीं करेगा। रिटायरमेंट वापस नहीं लेगा तो कैसे खेलेगा। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, फ्रेंचाइज की नहीं। मेरी नज़र में टीम की रैंकिंग ज्यादा अहम है, बॉलर्स की नहीं। कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल अनफिट, पहले वनडे में शिरकत मशकूक। हारिस सुहेल प्रैक्टिस सेशंस में भी शरीक नहीं होंगे। पीसीबी के मुताबिक हारिस सुहेल बाईं टांग में दर्द महसूस कर रहे हैं। रिहैब का आगाज हो चुका। एमआरआई स्कैन कल होगा। कौमी स्क्वाड कल कार्डिफ रवाना होगा। पहला वनडे जुमेरात को खेला जाएगा। तो हेडलाइंस आपने जान ली। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।